तो रेल हादसों का सिलसिला हमारे देश में कभी ना टूटने वाली परंपराओं जैसा हो गया है। रेल हादसे होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं और उसके बाद बड़े बड़े सियासी दावों और वादों का दौर भी देखने को मिलता है। लेकिन उन दावों और वादों की हकीकत क्या होती है, उसका अंदाजा आपको ये रिपोर्ट देकर आसानी से लग जाएगा। तारीख 20 नवंबर 2016, जगह पुखराया कानपुर। मौत 130 से ज्यादा, घायल 150 से ज्यादा। लेकिन इन सबसे भी बड़ा एक और आंकड़ा सामने आया है और वो आंकड़ा है झूठ के पुलिंदों का। जी हां, ठीक सुना आपने। रेल हादसे के बाद रियाया के बड़े बड़े सूरमाओं के चिंता से भरे बयान सामने आए। सामने आया था मुआवजों के ऐलान का एक लंबा चौड़ा सिलसिला। पहले उस सिलसिले का एक फ्लैशबैक देखिए, उसके बाद आपको उसका खोखलापन दिखाएंगे। जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता है, हम जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दुख व्यक्त किया है, पूरी सरकार शोक संतप्त है। जिनकी जान गई है उनको प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख हम लोग मदद करेंगे और इलाज और जो गंभीर घायल है उनकी भी मदद करने का काम सरकार की तरफ से निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। उसके लिए कानपुर के अस्पताल में जो जहां भर्ती है वहां व्यवस्था की जाएगी। सुना आपने, अपार दुख, अपार संवेदनाएं, अपार सहानुभूति की ऐसी मिसाल पेश की थी देश के राजनीतिक वर्ग ने जो अद्भुत थी। लेकिन उस अद्भुत तस्वीर के पीछे का झूठ भोपाल के अरुण शर्मा की दयनीय हालत ने सबके सामने ला दिया है। जरा तसल्ली से देखिएगा आप इस परिवार के दर्द को। भरी हुई आंखें, बुझे हुए चेहरे, मदद की टूटती हर आस और तिल तिल कर अपनी ही सांसों से उलझती हुई एक जिंदगी। बहुत खुशनुमा हुआ करता था ये परिवार 20 नवंबर से पहले। लेकिन देश के विकास की राह पर दौड़ती देश की अत्याधुनिक रेलवे व्यवस्था ने इनको बर्बाद करके रख दिया। इंदौर का एक्सप्रेस में ये परिवार भी सफर कर रहा था। हादसे में छोटे बेटे की मौत हो गई और इसमें गंभीर रूप से घायल हुए अरुण शर्मा को मुआवजे के वादे के बाद वाली लेट लतीफी पंगु बना रही है। दरअसल उस हादसे में अरुण शर्मा के शरीर में इंफेक्शन फैल गया और उसी के चलते इनकी दोनों किडनी खराब हो गई। परिवार को इंतजार है कि रेलवे की तरफ से घोषित मुआवजा मिल जाए तो अरुण का इलाज ठीक से हो पाए। लेकिन जिंदगियों को निगल लेने वाला मंत्रालय अब मौत की वजह वाला पन्ना मांग रहा है। डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने इशू किया। रेल उसमें साफ लिखा हुआ है रेल दुर्घटना। फिर ये कहते हैं पीएम की रिपोर्ट दीजिए। पीएम रिपोर्ट तत्काल नहीं मिलता है, तो हम पीएम रिपोर्ट लेने के लिए वहां बैठे रहे कि ये लोग को हम इलाज जरूरी था लेके यहाँ आए। अरे मांगेंगे भाई, क्यों नहीं मांगेंगे। कोई खैरात में थोड़ी आते हैं पैसे, खैरात में तो आती है जिंदगी जो मंत्रालयों में बैठे बैठे बड़े बड़े कारिंदों की लापरवाही की वजह से पिस जाती है मौत के डिब्बों में। और उसके बाद भी हुक्काम कहते हैं कि मौत हुई तो हुई, वजह बताने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो देनी होगी। आप मुसीबत में हैं तो रहें हमारी बला से। सारा रिकॉर्ड जब आपने डेथ सर्टिफिकेट इशू किया उसका रिकॉर्ड है आपके पास। प्राथमिक उपचार जो हुआ उसका रिकॉर्ड है आपके पास। रिजर्वेशन था उसका आपके पास है रिकॉर्ड। फिर ये रिकॉर्ड से हमसे फिर डॉक्यूमेंट्स मांगने की तो ये फॉर्मेलिटी क्यों? सबसे पहले रेलवे वाले आए थे हमारे पास। उस वक्त हम लोग हॉस्पिटल में ही एडमिट थे, तो वो त्वरित सहायता के रूप में उन्होंने हम तीनों जो जीवित हैं उनके लिए 25-25 हजार रुपए की सहायता दी थी। बाकी के लिए उन्होंने हमें मेल किया था कि डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, वो भेजने होंगे हमें, उसके बाद आगे की कार्यवाही हो पाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा तो की थी कि वो घायलों का पूरा इलाज का खर्च उठाएगी मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन अभी तक तो कोई भी सूचना हमारे पास नहीं। भोपाल के इस परिवार के सामने मुसीबत ये है कि बेटे की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट खंगाले या फिर उस बच्चे के पिता का इलाज करवाएं।
क्योंकि रेलवे के बाबू तो साफ कर ही चुके हैं कि प्रोसीजर का पालन जरूरी होता है। इनकी कोई पब्लिक लोकल इंडिविजुअल कोई ग्रीवांस है, कोई समस्या है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है और जहां तक कॉम्पनसेशन है वो उसको पूरे देने के निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। इलाज भी रेलवे जो है अपने खर्चे पे कराता है, तो वो सब चीजें देखी जा सकती हैं। भोपाल से आई मुसीबत की इस कहानी को केवल वानगी ही समझिएगा जनाब। न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जो मौत बांटने वाले रेल मंत्रालय के प्रोसीजर में पिस रहे होंगे। वो अलग बात है कि प्रोसीजर की ऐसी ही मोटी मोटी फाइलों पर सफेद पोशों का सिस्टम गंभीरता के नारे करता है। भगवान मदद करे भोपाल के अरुण शर्मा की, क्योंकि सिस्टम तो कमबख्त अपनी चाल से ही चलता है। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल।